Assalamu alaikum student. Our next lesson is lesson number 9, that is question tags. Question tags को हम टैग क्वेश्चन भी कहते हैं और इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन टैग्स जब हम किसी स्टेटमेंट को क्वेश्चन में तब्दील करना चाहते हैं, उस स्टेटमेंट के अंदर तब्दीली लाए बगैर उसके एंड में हम क्वेश्चन टैग्स इस्तेमाल करते हैं, तो उन स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड टू चेंज अ स्टेटमेंट इनटू ए क्वेश्चन। दीज आर यूज्ड इन स्पोकन लैंग्वेज और इनका पर्पस क्या है? टू कन्फर्म व्हाट हैज़ बीन स्टेटेड और टू चेक वेदर समथिंग इज ट्रू और पुट एम्फेसिस। जब हमने वैसे क्वेश्चन के या स्टेटमेंट्स के किसी सेंटेंसेस के जब हमने इंट्रोगेटिव बनाने होते हैं, तो हमें उस सेंटेंस के इंटरनल चेंजेस लाते हैं। लेकिन क्वेश्चन टैग्स क्या है? उस सेंटेंस को उसके अंदर कोई चेंज लाए बगैर हम उन सेंटेंसेस के साथ क्वेश्चन टैग्स का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन टैग्स को कैसे यूज़ किया जाता है? Question tags are made using an auxiliary verb by and a subject which is always a pronoun. How would you define question tags? A question tag is a grammatical structure in which a statement is turned into a question by the addition of interrogative tags like aren't, won't, is, did, etc. और उसके रूल्स क्या हैं? अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, फर्स्ट रूल क्या है? अगर गिवन सेंटेंस या स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो टैग जो है उस नेगेटिव यूज़ किया जाता है। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ नेगेटिव तो टैग जो है वो पॉजिटिव या अफर्मेटिव यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ इट इज़ रेनिंग। इट इज़ रेनिंग। इसके लिए जो टैग यूज़ किया गया है इज़न्ट इट। इज़न्ट इट एक प्रोनाउन है और इज़न्ट क्या है? ये टैग क्वेश्चन इज कम्प्लीटली इट इज़ अ टैग क्वेश्चन इज़न्ट इट। शी कुड हेल्प अस। शी कुड हेल्प अस। कुड जो है अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, शी कुड हेल्प अस, दिस इज ए अफर्मेटिव स्टेटमेंट। इसका जो क्वेश्चन टैग है कुडंट शी। They have not finished. Again, it is a negative statement. Its question tag will be have they. They have not finished. Have they? Ali plays well. Ali plays well. जैसे कि आप जानते हैं, सिवाय प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाकी सब टेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब गिवन होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डू, डज या डिड का इस्तेमाल करते हैं। और इस सेंटेंस में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सिंगल थर्ड पर्सन के साथ हम डज इस्तेमाल करते हैं। अली प्लेज वेल और इसका क्वेश्चन टैग क्या है? डजंट ही। अली प्लेज वेल, डजंट ही। यू लाइक फ्लावर्स। यू लाइक फ्लावर्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यू के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? डोंट यू। दे वर्कड वेल। ये पास्ट इंडेफिनिट है और इसमें पास्ट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डिड। दे वर्कड वेल, डिडंट दे? Here is an exercise taken from page number 41 of your book. Change these statements into question by adding question tags. The first sentence is we can begin. We can begin. Its question tag is can't we? We can begin, can't we? Next sentence is they can't wait. They can't wait. Can they? इसका क्वेश्चन टैग क्या है? Can they? Next sentence is you will tell me. You will tell me. You will tell me. Will की नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा won't you. You will tell me, won't you? Next sentence गिवन क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट। दे वोंट कम बैक। दे वोंट कम बैक। दे वोंट कम बैक, विल दे? विल दे?
We haven't finished. We haven't finished. और ये गिवन स्टेटमेंट नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? हैव वी. नेक्स्ट इज आई हैव सीन इट. आई हैव सीन इट और इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव. हैवंट आई. नेक्स्ट इज शी हैज डन इट. शी हैज डन इट. इसका क्योंकि ये पॉजिटिव है, अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? हैजंट शी. ही हैजंट स्टॉप्ड. हैजंट नेगेटिव स्टेटमेंट, इसका क्वेश्चन टैग होगा हैज ही. हैज ही. नेक्स्ट सेंटेंस इज दे वेटेड. दे वेटेड. क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज होगा? डिड. दे वेटेड ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है और क्वेश्चन टैग होगा डिडंट दे. डिडंट दे. ही स्पीक्स वेल. प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा? सिंगल थर्ड पर्सन है, डज. क्योंकि ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है तो ये नेगेटिव होगा क्वेश्चन टैग डजंट ही. नेक्स्ट इज she didn't see it. She didn't see it. She didn't see it. इसका क्वेश्चन टैग होगा did she. The next sentence is he ran very fast. He ran very fast. It is past indefinite tense. इसमें भी did का यूज होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग डिडंट ही. डिडंट ही. अगेन नेक्स्ट सेंटेंस आई मेड ए मिस्टेक. आई मेड ए मिस्टेक. ये अफर्मेटिव है और पास्ट इंडेफिनिट है और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज होगा? डिड. नेगेटिव फॉर्म होगी डिडंट आई. आई मेड ए मिस्टेक. डिडंट आई. नेक्स्ट सेंटेंस इट इज ट्रू. इट इज ट्रू. इसमें गिवन हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज और इसका नेगेटिव होगा क्वेश्चन टैग इजंट इट. इजंट इट. नेक्स्ट वन इज इट इजंट हियर. ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और इसका क्वेश्चन टैग होगा इज इट. इज इट. इट इजंट हियर. इज इट. 16th sentence you don't know. You don't know. ये नेगेटिव गिवन है, स्टेटमेंट इज नेगेटिव, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? डू यू. डू यू. 17th sentence they know. They know और इसका क्वेश्चन टैग होगा don't they. Don't they. Next sentence says he did it well. He did it well. He did it well और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा? डिडंट ही. क्योंकि स्टूडेंट ये सारी स्टेटमेंट्स को क्वेश्चन टैग्स के ज़रिए इंट्रोगेटिव्स बनाया गया है, स्टेटमेंट को क्वेश्चन में चेंज किया गया है. दैट इज़ वाई it is very important to put a question mark at the end of these sentences. Okay, this is all about the